Imagine two people, one spends 6 hours every day scrolling Instagram, YouTube Shorts, and TikTok. The other spends those six same hours building a business, going to the gym, reading, and learning new skills. Most people think the difference is discipline. It is not. The scary part is both of them are following the exact same brain chemistry. The only difference is where their brain learned to look for rewards. And there's the dopamine trap nobody talks about. If you don't understand this trap, you will keep blaming yourself for being lazy. When your brain is simply playing a game you don't even know you are in. Let's clear one thing. Dopamine is not your enemy. Social media is not your enemy. इवन गेमिंग इज नॉट योर एनिमी। अगर डोपामाइन बुरा होता तो शायद आज इंसान जिंदा ही नहीं होते। डोपामाइन इज जस्ट योर ब्रेन सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट, डू इट अगेन, दैट्स इट। असल प्रॉब्लम उस टाइम शुरू होती है जब आपका ब्रेन कुछ इजी ढूंढ लेता है इस रिवार्ड सिस्टम के लिए। क्यों 6 घंटे के लिए काम करना जब एक स्क्रॉल से ही आपको डोपामाइन मिल जाएगा? क्यों महीनों तक किसी स्किल को सीखना जब एक नोटिफिकेशन से, एक और टाइनी रिवार्ड से आपको डोपामाइन मिल सकता है? तो फिर क्यों इतनी मेहनत करनी? आपका ब्रेन स्टूपिड नहीं है, ये एफिशिएंट है। ये सबसे इजी तरीके को ढूंढता है अपने आप को रिवार्ड देने के लिए, और यही वो ट्रैप है, द ट्रैप नोबडी टॉक्स अबाउट। चीप डोपामाइन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि ये आपके पूरे रिवार्ड सिस्टम को चेंज कर देता है। इसके बारे में जरा सोचें, एक 30 सेकंड की रील देखना कितना आसान है कंपेयर टू द एक पेज रीड करना, स्टडी करना, या फिर एक नई स्किल सीखना। इन सब कामों के लिए आपको पहले काम करना पड़ता है, उसके बाद आपको रिवार्ड मिलेगा। जबकि रील देखने के लिए आपको फौरन से रिवार्ड मिलता है, इंस्टेंट रिवार्ड। घंटों तक इंस्टेंट रिवार्ड के बाद आपका ब्रेन टोटली चेंज हो जाता है। ये अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता है। उसके बाद बुक पढ़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, स्टडी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेन चेंज हो गया, बल्कि आपका रिवार्ड सिस्टम चेंज हो गया। वाई मोटिवेशन डिसअपेयर? लोग कहते हैं कि यार मेरी मोटिवेशन खत्म हो गई है। ऐसा क्यों होता है कि हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है? असल के अंदर बात यह है कि हमारी मोटिवेशन नहीं खत्म होती, बल्कि हमारी जो इंतजार करने की सलाहियत है एक रिवार्ड के लिए, वो खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस बात को इस तरीके से समझते हैं कि मैं आपको हर 10 मिनट के बाद एक चॉकलेट देता हूँ। आपकी चॉकलेट जैसे ही खत्म होती है आपको एक और चॉकलेट मिल जाती है। इस तरह आपको बार बार चॉकलेट मिलती रहती है, और वो भी बिना आसानी से। ना आपको मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं और ना ही कोई और चीज। उसके बाद क्या आपको एप्पल खाने का दिल करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब इस चॉकलेट को उस नोटिफिकेशन के साथ रिप्लेस कर दो, किसी मीम का नोटिफिकेशन, किसी लाइक का, या फिर एक नई शॉर्ट वीडियो का। जब आपको बिल्कुल आसानी के साथ चॉकलेट मिल रही है, तो फिर आपका एप्पल खाने का दिल क्यों करेगा? इसी तरह जब आपको बिल्कुल लिटिल एफर्ट के साथ डोपामाइन हिट मिल रहा होगा, फिर रियल लाइफ आपको बुरी लगने लग जाएगी। ऐसा नहीं है कि रियल लाइफ बुरी है या फिर एप्पल बुरा है, बल्कि आपका जो दिमाग है वो चॉकलेट का आदी हो चुका है। उसके बाद उसे बार बार चॉकलेट ही चाहिए, उसका ध्यान एप्पल के ऊपर जाता ही नहीं है। द हिडन कॉस्ट। इस डोपामाइन ट्रैप की सबसे बड़ी कॉस्ट ये नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को लूज कर देते हो, बल्कि आप अपनी आइडेंटिटी को पूरे तरीके से भूल जाते हो। हर टाइम जब आप रील को स्क्रॉल करते हो, आप अपने काम से दूर भागते हो, डोपामाइन हिट्स की तरफ जाते हो, आपके अंदर एक सेल्फ है जो कह रहा होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन आप स्क्रॉल करते रहते हो और अपने आप को रोक नहीं पाते हो। उसके बाद क्या होता है, जब आप उस चीज को खत्म करते हो, तो आप देखते हो कि यार मैं वो बंदा हूँ जो चीज़ों से भागता है, मैं वो बंदा हूँ जो कि लेज़ी है, मैं वो बंदा हूँ जो कि काम नहीं करता। इस तरीके से आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हो, और आपकी जो आइडेंटिटी है वो शिफ्ट हो जाती है। आप एक दिन में लेज़ी नहीं हो जाते, बल्कि आप अपने छोटे छोटे स्मॉल डिसीजन की वजह से परमानेंटली लेजी हो जाते हो, और यही वो चीज है जो आपको कंट्रोल कर रही है। इसी वजह से बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग भी स्टक फील करते हैं, और ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये कंडीशनिंग है। आप अपने आप को गलत चीजों के लिए कंडीशन कर रहे हैं। आप अगर अपनी कंडीशनिंग को ठीक कर लेंगे, तो आप इस डोपामाइन ट्रैप से निकल आएंगे। हाउ टू एस्केप? इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप अपनी सारी सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दो। ऐसा करने से आप कुछ ही दिन तक काम कर पाओगे, उसके बाद दोबारा से आप उन चीजों को इंस्टॉल कर लोगे और दोबारा से उसी फेज के अंदर चले जाओगे। मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम आपका डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम आपका रिवार्ड सिस्टम है जिसको आपने खो दिया। और इसका सॉल्यूशन वही है, आपने अपने रिवार्ड सिस्टम को दोबारा से हासिल करना है। तो इस चीज को स्टॉप करने के 4 सिंपल रूल हैं। रूल नंबर 1, जैसे ही आपने सुबह में उठना है, आपने मोबाइल को यूज नहीं करना। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने किसी नोटिफिकेशन को, किसी के कॉल का जवाब नहीं देना, कोई ईमेल चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले अपने आप को काम करना है, अच्छे से अपनी फैमिली के साथ बात करें, खाना पीना जो भी करना है वो करें, फ्रेश होएं। उसके बाद आपने अपने मोबाइल को चेक करना है। रूल नंबर 2 है, डू वन डिफिकल्ट टास्क बिफोर चेकिंग योर सोशल मीडिया। मतलब आपने अपने सोशल मीडिया को चेक करने से पहले हर बार एक मुश्किल काम करना है। ये आपके 30 पुशअप्स हो सकते हैं, आपकी अगली वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग हो सकती है, या कुछ भी जिस चीज के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। आपने हर बार अपना सोशल मीडिया चेक करने से पहले एक डिफिकल्ट टास्क परफॉर्म करना है। रूल नंबर 3 है, मेक बोरिंग थिंग्स इजियर। आपने अपने आप को 10 पेजेस पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करना, बल्कि सिर्फ एक पेज पढ़ो। 30 मिनट तक एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट नहीं करना, बल्कि ये सोचो कि मैंने सिर्फ एक पुशअप लगाना है।
एक पूरा पेज राइट करने के बारे में ना सोचो, सिर्फ एक सेंटेंस के बारे में सोचो। जस्ट स्टार्ट। मोमेंटम बीट्स मोटिवेशन। फोर्थ एंड फाइनल स्टेप इज अलाउ योरसेल्फ टू बी बोर्ड। बोर्डम इज नॉट अ प्रॉब्लम, बोर्डम इज वेयर योर क्रिएटिविटी कम बैक। आपने अपने आप को बोर होने देना है। आप जितना ज्यादा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करोगे, आपकी क्रिएटिविटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। नाउ हियर इज व्हाट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव। द गोल इज नॉट टू रिमूव डोपामाइन फ्रॉम योर लाइफ, इट्स इम्पॉसिबल। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। आप डोपामाइन को अपनी जिंदगी से खत्म नहीं कर सकते। अगर आपकी जिंदगी से डोपामाइन खत्म हो गया तो आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। द गोल इज टू स्टॉप लेटिंग चीप रिवॉर्ड डिसाइड योर फ्यूचर। आपने छोटे छोटे चीप रिवॉर्ड से अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं करना। आपका हर स्वाइप, हर एक नोटिफिकेशन, आपका हर एक छोटे से छोटा डिसीजन डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। आप अपने रिवार्ड सिस्टम को ट्रेन करते हो, उसके बाद आप अपनी आइडेंटिटी को ट्रेन करते हो, और जब आप अपनी आइडेंटिटी को ट्रेन कर देते हो तो वही आपका फ्यूचर बन जाता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें। Yeah.